नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल ITI मैकेनिकल थ्योरी पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आज जानेंगे टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी इस वीडियो को। नंबर 1 देख लीजिए। ब्रिटिश माइक्रोमीटर में स्लीव पर बनी हुई ग्रेजुएशन के बीच की दूरी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें सही आंसर है आपका बी 0.05 इंच। ये हमारा सही आंसर रहेगा इसमें। आउटसाइड माइक्रोमीटर के उस पार्ट को क्या कहते हैं जो एनविल को सपोर्ट करता है? सपोर्ट, स्पंडल, ब्रेस, फ्रेम। तो क्या आंसर हमारा इसमें? डी, फ्रेम। तो फ्रेम इसमें हमारा सही आंसर रहेगा। आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, देखिए। वह पैमाना जो माइक्रोमीटर को 0.001 mm की शुद्धता में रीडिंग लेने की अनुमति देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए। तो इसमें आपका सही आंसर है आपका बी, वर्नियर स्केल। क्या है आपका आंसर सही? बी, वर्नियर स्केल रहेगा इसमें आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार माइक्रोमीटर के स्पंडल पर प्रति इंच थ्रेड होती है 40, 25, 50 या 100 TPI। तो आंसर आपका ए, यानी कि 40 TPI। ये आपका स्पंडल है, देखिए स्पंडल दिखाया जा रहा है। तो आंसर रहेगा आपका ए, 40 TPI। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्नियर हाइट गेज से रीडिंग लेते समय क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, बेस को हिलाना नहीं चाहिए, लेंस का प्रयोग, स्क्रू स्लेग को दूर रखना, लेफ्ट से राइट पढ़ना। आंसर है इसमें ए, बेस को हिलाना नहीं चाहिए। सही आंसर रहेगा हमारा ए, वर्नियर हाइट गेज का। सिस्टेमेटिक एरर किस कारण आती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए। इसमें आपका फर्स्ट रहेगा आंसर, यानी कि घर्षण के कारण। किसी कारण? घर्षण के कारण जो होती है आपकी सिस्टेमेटिक एरर आती है। तो सही आंसर रहेगा इसमें ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। सिस्टेमेटिक एरर को समूह में रखेंगे, कौन से समूह में रखते हैं? देखिए, सिस्टेमेटिक एरर को हम रखते हैं जानने और अनजाने एरर के समूह में। तो आंसर हमारा बी हमारा इसमें सही आंसर रहेगा। देखो, एक में मालूम होती है हमें कि कितनी इसमें त्रुटि है, एक में नहीं होती है, कितनी त्रुटि है उसमें। तो आंसर बी। मापन यंत्रों के कारण मापन में होने वाले एरर को कहते हैं, उसे कहते हैं हम, ये रहेगा आपका सिस्टेमेटिक एरर। तो इसमें सही आंसर हमारा है 4 ऑप्शन में से, देखिए सिस्टेमेटिक एरर, ये हमारा सही आंसर रहेगा, मापन यंत्रों के कारण। नंबर 9 देखिए। अंदरूनी बड़े व्यास को चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इंस्ट्रूमेंट क्या दिखाया जा रहा है आपको? ये है हमारा टेलीस्कोप गेज। तो यही हमारा इसमें सही आंसर है, बी, टेलीस्कोप गेज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्लग गेज की गो साइड का व्यास किसके बराबर होता है? जॉब की वास्तविक साइज के, जॉब के बेसिक साइज के, न्यूनतम साइज के, अधिकतम साइज के। तो सही आंसर इसमें हमारा है सी, जॉब के न्यूनतम साइज के अनुसार हमारा गो साइज होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। वर्कशॉप में गेज किस स्टैंडर्ड तापमान पर रखी जाती है? क्वेश्चन है, देखिए। 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है आंसर इसमें? 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है। सही आंसर रहेगा हमारा बी। फिक्स टाइप स्नैप गेजों पर गो और नो गो सिरे होते हैं। फिक्स टाइप पर देखो दिखाया जा रहा है आपको, एक ही सिरे पर है। तो आंसर रहेगा आपका सी, एक ही साइड पर। यह आपके है फिक्स टाइप स्नैप गेज। टेपर प्लग गेज में गो और नो गो सिरे एक स्टेप के द्वारा इंगित किए जाते हैं। कहाँ पर इंगित किए जा रहे हैं? देखिए आप, एक साइड पर है या दोनों अलग अलग साइड पर? तो एक ही साइड पर दिखाए जा रहे हैं। तो आंसर इसमें है ए, यानी कि एक ही साइड पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग ऐसे सिलेंडरों को चेक करने के लिए किया जाता है जिन्हें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ना रखा गया हो? तो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा आपका पायलट गेज का। वो आंसर है आपका डी। तो इसमें सही आंसर आपका डी, पायलट गेज। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में क्या आता है आपका, देखिए। किस गेज का प्रयोग वर्कशॉप में ऑपरेटर के द्वारा बनाए पार्ट्स की चेकिंग के लिए किया जाता है? वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज, रेफरेंस गेज या कोई नहीं? आंसर इसमें आपका ए, यानी कि वर्कशॉप गेज। वर्कशॉप गेज का ही हम इस्तेमाल करते हैं वर्कशॉप में।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 16 है, जब कार्य का माप ड्राइंग पर दिए गए माप से मेल नहीं खाता, देखिए जैसे दिखाया जा रहा है आपको, तो इस एरर को क्या कहते हैं? तो ये हमारी एरर आएगी मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर में। इसमें देखिए जो दोनों ड्राइंग है अलग अलग आ रही है, एक में बिल्कुल सही है, एक में हमारा जो शेप है वो सही नहीं है, तो मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। क्वेश्चन नंबर देखें 17, डिविजन्स हैं कौन सी? केवल धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, या तीनों? देखो तीनों हैं, आंसर है डी, जीरो भी, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, ये तीनों होती हैं हमारे डिविजन्स। आंसर है इसमें डी। क्वेश्चन देखेंगे आपका 18, सरफेस रेफरेंस के कारण एरर होती है, कौन सी एरर होती है वो देख लीजिए। देखिए आपको चित्र दिखाया जा रहा है, सरफेस है जो ऊपर नीचे हो रही है, तो इसके कारण कौन सी होती है? माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, इसके कारण आती है हमारी ये सरफेस रेफरेंस। नंबर 19 देखिए, जब ऑब्जर्वेशन सही से ना ली गई हो तो इसे कहते हैं, देखो तिरछा हो रहा है इसमें, सीधा नहीं है हमारा डायल, तो इसमें हमारी एरर आएगी कोसाइन एरर। जब ऑब्जर्वेशन सही से ना ली गई हो तो उसे कहते हैं कोसाइन एरर, क्योंकि इसमें हमारा जो डायल है वो तिरछा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु की बनी होती है? ये तो अधिकतर सभी को मालूम होगा, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, तो इसमें आपका हमारा सही आंसर रहेगा स्टेनलेस स्टील, यानी कि बी हमारा सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन को अच्छे से रेफर कर लेना है। काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो कार्यस्थल से तुरंत भाग जाना चाहिए, कुछ लोग तुरंत भाग ही जाएंगे। दुर्घटना की तुरंत सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देनी चाहिए, दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े होना चाहिए, या इसमें से कोई नहीं? आंसर रहेगा इसमें हमारा बी, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है? अधिकतर सबको ऐसे मालूम ही होगा, आंसर इसमें आपका सी, रिविट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, आंसर सी। क्वेश्चनों को अच्छे से रेफर करना है। देखो हम बहुत अच्छे से तैयार करके लेके आते हैं आपके लिए क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम बताइए? ट्रांसफर कैलिपर, हार्मोफ्राइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, मार्किंग कैलिपर। चित्र में दिखाया जा रहा है आपका, ये है आपका हार्मोफ्राइड फ्रोडाइट कैलिपर, तो आंसर है बी, 20 में हमारा सही आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन को हम अधिकतर याद रखेंगे तो याद रहेंगे वे, नहीं तो अगर ऐसे ही बस मजे से पढ़ेंगे तो सब भूल जाएंगे फिर उसको हम। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, देखिए दो रूल दिखाए जा रहे हैं, ऊपर का श्रिंक रूल का है, नीचे आपका स्टील रूल का है, तो इसका प्रयोग किया जाता है पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है इसका प्रयोग कोर बॉक्स की लेआउट करते समय भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, इसमें दोनों के लिए यूज होता है। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है किसके लिए? स्टोक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक इसका हम साइज लेते हैं, यानी कि आंसर बी इसमें हमारा सही है, स्टोक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, ये हमारा राइट आंसर है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, लंबाई चौड़ाई, तो सही आंसर इसमें ए, 90 डिग्री को चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे हम 27 में आपका कौन सा आता है? देखिए, टेपर गेज से मापा जाता है, ये आपकी टेपर गेज दिखाई जा रही है, इससे क्या मापते हैं? इससे हमेशा मापते हैं हम, देखिए स्लोट की चौड़ाई मापेंगे और पाइप का अंदर का व्यास, क्योंकि टेपर में होती चली जाती हैं आगे से पीछे तक, आंसर सी इसमें सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है, ये आपकी सेंटर गेज है, तो सेंटर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए इसमें, इन सब में आंसर आपका ए रहेगा। थ्रेड कटिंग टूल का एंगल चेक करने के लिए हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं, इसका डिग्री होती है 60 डिग्री। डिल एंगल गेज का कौन बना होता है? देखिए ये डिल एंगल गेज है, इस पर आपको एक एंगल दिखाया जा रहा है, कितना आ रहा है? 118, तो सी आंसर इसमें हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि 118 डिग्री डिल एंगल गेज का कौन होता है। अब देखिए आपका 30 क्वेश्चंस, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसे बताना है। आकार की जांच के लिए गेज का प्रयोग, आकार की जांच के लिए टेम्पलेट का प्रयोग, गेज का प्रयोग आकार मापने के लिए किया जाता है, गेज का उपयोग घटकों के आकार की जांच के लिए किया जाता है, तो इसमें हमारा है आंसर ए, यानी कि आकार की जांच के लिए गेज का उपयोग किया जाता है, ये इसमें हमारा रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हों तो इससे अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन डालेंगे। और फिलर गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर रहेगा आपका बी, दो मिलने वाले
पार्ट्स के बीच के गैप को चेक करने के लिए हम फ्लेयर गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन हल्के भारे नहीं होते हैं, हमें सब तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर ना हल्के क्वेश्चन ही हमारे से गलत हो जाते हैं कभी कभार। सेंटर गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसमें देखिए आपका है थ्रेड की पिच को चेक करने के लिए, या थ्रेड की नहीं, इसमें है आपका खराद उपकरण को सही केंद्र पर सेट करने के लिए हम सेंटर गेज का उपयोग करते हैं, यानी कि ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा गेज 60 डिग्री के कोण पर सटीकता के लिए खराद के थ्रेडिंग उपकरण की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा है? सेंटर गेज है वो भी, क्योंकि 60 डिग्री मैंने अभी बताया था। तो आंसर सी, सेंटर गेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका नेक्स्ट। कौन सा गेज खराद उपकरण को कार्य के साथ अलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा गेज है आपका? देखो कौन सा गेज चेक कर रहा है? सेंटर गेज कर रहा है। तो सही आंसर इसमें रहेगा आपका बी, सेंटर गेज। सेंटर गेज बहुत जगह इस्तेमाल होता है, तो इसको हमेशा याद रखना है कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 35, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग होता है। ये आपकी स्क्रू पिच गेज है, तो इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें आपका रहेगा ए, प्रति mm चूड़ी की संख्या ज्ञात करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडर कट लगाने का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे आपको ट्राई स्क्वायर दिखाया गया है, इस पर एक अंडर कट है, देखिए ये वाला। तो इसका कार्य क्या है? जॉब के किनारों की बर को स्थान देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आंसर इसमें रहेगा हमारा सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसमें, कि जॉब के किनारों की बर को स्थान देने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, स्ट्री रूल के द्वारा कम से कम मापा जाता है। कौन सा मापते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें आपका देखिए फर्स्ट 1/64 इंच या 0.5 mm, ये हमारा सही आंसर है, यानी कि आंसर ए। एक प्लग गेज जिसके गो और नो गो साइज एक ही सिरे पर होते हैं। देखो ये आपकी प्लग गेज दिखाई जा रही है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, सब सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो इसमें आंसर हमारा सी रहेगा, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अगर आपने मेरे टॉपिक सारे पढ़ रखे हैं तो इन सारे क्वेश्चनों का अपना आप ही आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। प्लेन रिंग गेज का, देखो रिंग गेज है, रिंग यानी कि अंदर खोखली है तो बाहर का ही चेक करेगी। तो सिलेंड्रिकल पार्ट के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन से? बाहरी व्यास को। कौन सा? सिलेंड्रिकल। तो आंसर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही है। टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। देखो टेपर है, ये टेपर प्लग गेज है, ये देखो यूज कर रहे हैं। तो टेपर यानी जो अंदरूनी टेपर है उसको चेक करती है। तो आंसर रहेगा आपका ए। देखिए टेपर सुराखों को चेक करने के लिए हम टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं, चित्र में जैसा कि दिखाया जा रहा है। चित्र दिखाने का यही मतलब है कि देख के हमें याद रहे कि ये कहाँ पर यूज हो रहा है। टेम्पलेट से होने वाले माप का नाम बताइए। देखिए आपको दिखाया जा रहा है, इसमें क्या चेक कर रहा है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका है ए, कोण की जांच हो रही है। देखिए किस कोण पर हमारा ये पीस बना हुआ है, तो कोण की जांच है। टेम्पलेट का प्रयोग बताना है इसमें। इसमें क्या हो रहा है? तो आप देखिए इसमें कोण नहीं है, त्रिज्या नहीं है, ये आपका है रोलिंग की गई प्लेटों के कंटूर की जांच। तो आंसर सी इसमें है हमारा, इसका आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिंगिंग करने से पहले स्लिप गेजेस की मेटिंग सरफेस को साफ कर लेना चाहिए। देखो इस तरह हम रिंगिंग करते हैं, इसको एक दूसरे पर रखकर। तो साफ किस चीज़ से करते हैं? दोनों चीज़ें करते हैं, सॉफ्ट लिनन क्लॉथ से भी और चेमैस लेदर से भी, यानी कि आंसर रहेगा सी, ए और बी दोनों से। वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? ये आपकी स्लिप गेज दिखाई जा रही हैं। तो कौन सी ग्रेड का होता है आपका? तो ग्रेड सेकंड। किसका? सी। सही आंसर हमारा सही रहेगा। वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए ग्रेड सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। स्लिप गेज की हार्डनेस होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 63, 58, 55 या 50 HRC। तो होनी चाहिए ए, 63 HRC से अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 में क्या है आपका? ग्रेड फर्स्ट की स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती हैं। कहाँ लाई जाती हैं? फर्स्ट की वर्कशॉप में ऑपरेटर द्वारा या इंस्पेक्शन रूम में, या दोनों है कोई नहीं, यानी कि बी इंस्पेक्शन रूम में। इंस्पेक्शन रूम में हम ग्रेड फर्स्ट की स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। देखिए आपका थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है।
थ्रेड रिंग गेज, देखिए रिंग है, थ्रेड है, अंदरूनी है, तो बाहर का चीज़ ही वो चेक करेगी। तो यानी कि बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए, बिल्कुल सही आ गया, बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए। तो आंसर ए है इसमें आपका सही आंसर है, बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए। क्वेश्चन देखिए आपका अगला, किसी टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। देखिए टेपर रिंग गेज है, इसमें अंदर टेपर है, तो अंदर टेपर है तो किसको चेक करेंगे ये, देखिए बाहरी टेपर को चेक करने के लिए, क्योंकि किसी वर्कपीस से बाहर टेपर रहे जब भी तो इसमें इसके अंदर डालेंगे, जब अंदर डालेंगे तभी तो टेपर चेक करेगा। तो आंसर ए इसमें सही है, बाहरी टेपर को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, टेम्पलेट का प्रयोग क्या है, इसमें बताना है। देखिए ये कि आपको रेडियस दिखाई जा रही है, तो इसका प्रयोग क्या करेंगे हम, त्रिज्या की जांच के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, आपकी त्रिज्या की जांच के लिए। ये आपकी रेडियस है। कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आसान है, लेकिन आसान होते नहीं हैं। गेज किस धातु की बनाई जाती है, ये बहुत सारी गेज हैं। गेज अधिकतर किस धातु की बनाई जाती हैं, गेज भाई एलॉय स्टील की बनाई जाती हैं अधिकतर। तो आंसर सी इसमें हमारा रहेगा। तो ये आज आपको हमने 50 क्वेश्चन कराए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए। आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।